जेडीके 261 में हमें दिखाया गया है कि यूटा ने जब गोजो की बॉडी को टेक ओवर किया किंजाको की टेक्निक से, तो उसने इन्फिनिट वॉइड का यूज़ किया, जो कि उसकी बॉडी की टेक्निक है, अपनी नहीं है उसकी। यानी यूटा की अपनी डोमेन नहीं है, बल्कि वो बॉडी की डोमेन यूज़ कर रहा है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि केंजाको ने भी अपनी बॉडी की डोमेन यूज़ की थी जब उसने मांगा में अपनी डोमेन ओपन की थी? तो क्या वो डोमेन गेटो की थी? या फिर ये भी मुमकिन हो सकता है कि केंजाको मल्टीपल डोमेन यूज़ कर सकता हो, यानी अपनी भी और अपनी बॉडी की भी। और अगर ऐसा है देन यूटा भी ये काम कर सकता होगा। डेफिनेटली उसने केंजाको की टेक्निक को कॉपी किया है। और अगर ऐसा है देन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी उठती है, और वो ये है कि यूटा एट द सेम टाइम अपनी टेक्निक और अपनी बॉडी की टेक्निक दोनों यूज़ कर सकता है। और इसकी एक पॉसिबिलिटी हमें जीटीके 261 में दिखाई भी गई है, जहाँ पर में बोलती है कि ऐसा मुमकिन है कि यूटा अपनी टेक्निक खो दे और हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में स्टक होकर रह जाए। देन इसका मतलब ये है कि यूटा ने अभी तक अपनी टेक्निक खोई नहीं है, बल्कि वो खो सकता है आगे चलकर। और अगर यूटा ने अपनी टेक्निक नहीं खोई है देन ये भी मुमकिन है कि यूटा गोजो की बॉडी में स्टिल दूसरी टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। तो इस मामले में यूटा को एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है इस फाइट में, बिकॉज यूटा ना सिर्फ लिमिटलेस और सिक्स साइज बल्कि और भी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पाएगा अगर उसने अभी अपनी टेक्निक को नहीं खोया है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना।